आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। जब इरादे बुलंद हों और सोच दूरदर्शी तो सपने हकीकत बनते हैं। सीएम योगी ने भी ऐसा ही एक सपना जो मजबूत इरादों के साथ करीब 4 साल पहले देखा था, अब वो जमीन पर उतरने वाला है और इस कदर उतरेगा कि सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं बल्कि इसे पूरा भारत देखेगा। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर ये मात्र एक्सप्रेस ही होता तो शायद इसकी चर्चा आम हो सकती थी, लेकिन ये एक्सप्रेसवे इससे कहीं बढ़कर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर गुरुवार को एयर शो होगा। राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे फाइटर विमान लैंडिंग करेंगे। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर इतने आधुनिक एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग होगी। इस एयर शो में युद्ध और आपदा जैसे आपातकाल स्थितियों की तैयारियों का ट्रायल किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी है ट्रायल के लिए तैयार। एयर शो को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को अपने अधिकार में लिया है। दिन के बाद रात में भी होगा लड़ाकू विमानों का शो। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक फिर होगी एक्सरसाइज। शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर गुरुवार और शनिवार यानी 2 और 3 मई को ये एयर शो वायुसेना करेगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो हमारा एयर स्ट्रिप बना हुआ है 3.5 किलोमीटर लंबा, इस पे 2 और 3 मई को एयरफोर्स के द्वारा अपने लड़ाकू विमानों को उतारने का और उसके कार्यक्रम का अभ्यास पूरा का पूरा है और उसी के लिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले साल 2023 में सीएम योगी और पीएम मोदी की मौजूदगी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान उतरे थे, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की ये सुविधा मात्र दिन के समय के लिए थी, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन रात दोनों समय कभी भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। दिन रात लैंडिंग वाली ये देश की पहली एक्सप्रेसवे पट्टी होगी। सुरक्षा के लिए हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे आवागमन सुरक्षित होगा और किसी भी स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकेगी। इस एक्सप्रेसवे पर राफेल Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा जगुआर C-130J, AN-32, Mi-17, V5 हेलीकॉप्टर भी अभ्यास करेंगे। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 85% कार्य होना चाहिए था, वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकसित होने की आधारभूत शर्त होती है और सीएम योगी इसी विजन के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। यूपी में सीएम योगी की सरकार में एक्सप्रेस वे पर खूब काम हुआ है, जिसके चलते ही ये एक्सप्रेस वे सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश की वायुसेना भी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगी। गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब यूपी में कुल 4 ऐसे एक्सप्रेस वे हो गए हैं जिन पर एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी की सुविधा मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे। इससे पहले बीते इसी 27 अप्रैल को सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने शाहजहांपुर पहुंचे थे। सीएम योगी खुद इस हवाई पट्टी पर भी गए थे, अधिकारियों के साथ वहां जायजा भी लिया था और खुद ही मैप के माध्यम से पूरा काम भी देखा था। इतने लंबे यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहाँ पर 2 उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप
एयर स्ट्रिप का निर्माण लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध करवाई गई है। एक बात तो जग जाहिर है कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, उसके विकसित होने के मौके भी उतने ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए सीएम यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान देते आए हैं। इसके अलावा इससे रोजगार भी आम लोगों को मिल सके, इसकी व्यवस्था के लिए इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह कई ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेसवे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। फिलहाल गुरुवार को इस गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी और पूरे देश में एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि सीएम योगी ने कैसे यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है।